जो मेरा मैसेज है मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ। आजकल सब अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, आपके बच्चे को प्रमोट करेंगे, आप पैसा दो, रजिस्ट्रेशन करो, पोर्टफोलियो बनाओ, ये करो वो करो, 50,000 25,000 1.5 लाख पेरेंट्स से लेते हैं और फिर उनको रिप्लाई नहीं आता है। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एन इंस्पिरेशनल जर्नी थ्रू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कास्टिंग वेयर द ड्रीम मीट्स रियलिटी। मुंबई एक सपनों का शहर, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं एक सपने के साथ। हमारे गेस्ट अभय शाह भी एक सपना लेके आए थे फ्रॉम गुजरात टू मुंबई और आज उन्होंने अपना रॉक स्टार कास्टिंग एजेंसी बनाया जो बहुत ही बड़ी एजेंसी है फॉर द आर्टिस्ट टू गो टू द इंडस्ट्री। ये सारी बातें हमें और डीप में जाननी है तो उसके पहले हमें उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो लेट्स वेलकम हिम टू अवर शो कॉल चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। अभय जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। सो आपकी ये जर्नी है जो गुजरात से लेके आप यहाँ मुंबई तक आए हैं, मतलब एक बहुत स्ट्रगल रहा होगा उसमें। आपको हर एक स्टेप चलने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। तो आपने ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है मुझे और यहाँ पे आना है, तो ये कब आपने सोचा और उसके पहले आप क्या करते थे? हाँ, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ। हाँ, गुजरात से इंडिया अभी मुंबई आए हैं। हाँ, तो मैं एक गुजरात में पालिताना करके शहर है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। हाँ, और 10th क्लियर करके बॉम्बे आया मैं। आपने खाली 10th तक पढ़ाई की है? नहीं, मैंने एक्चुअली MMSP की है। वो कौन सा कोर्स होता है? ये बहुत बड़ा कोर्स है। अच्छा जी, यार हमारे दर्शकों और मुझे बताएंगे वो कोर्स के बारे में? बता दूं? हाँ, बता दीजिए। पक्का बताऊं सब? हाँ। MMSP यानी मर मर के SSC पास। जस्ट जोकिंग। ये जैसे देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं बच्चों को हमेशा कहते हैं पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। तो कैसे होता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है फिलहाल तो दर्शकों, लेकिन अगर आप कुछ ठानते हो कि हम नहीं पढ़ सकते लेकिन हमें कुछ और करना है तो अभय शाह जैसा इंस्पिरेशन आपको मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें उनकी कहानी जाननी होगी कि उन्हें शुरुआत कहाँ से की है। तो आप बताइए हमारे ऑडियंस को। मैं पालिताना से बॉम्बे आया। हाँ। और 10th की एग्जाम देके चला आया बॉम्बे। हाँ। और APMC मार्केट वाशी में मैंने 8 साल जॉब की है। ओह, ओके। और 8 साल दरमियान मुझे फिल्म इंडस्ट्री का काफी शौक था। हाँ। संडे को मैं स्टूडियो में घूमता था। वॉचमैन को पैसा दे के स्टूडियो में घुस जाता था। वॉचमैन बहुत काम की चीज है। तो वो चीज जो भी वहाँ शूटिंग चलती थी उससे वो फोटो निकालता था साथ में। घंटों भर वैनिटी के बाहर में खड़े रहता था। हाँ, ऑब्जर्वेशन करते थे आप। कभी आर्टिस्ट बाहर आवे और मैं फोटो निकालूं उनके साथ में। तो ये करते 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 और 8 साल मेरी कंपनी में काम करा तो कंपनी बंद हो गई। हाँ। फिर तो पहले से दिमाग में फिल्म इंडस्ट्री थी। हाँ। तो वो टाइम पे मेरे कांटेक्ट में निकुल जी देसाई। अच्छा, निकुल जी जो देसाई। विपुल डी शाह के भांजे हैं। विपुल देसाई, निकुल देसाई अच्छा। नागपुर निकुल जी देसाई। हाँ। वो मेरे कांटेक्ट में आए तो जस्ट उनको मैंने कहा कि भाई अभी मुझे कुछ इस लाइन में करना है। वो टाइम पे उनका एक शो चल रहा था। हाँ। किसमें कितना है दम। अच्छा, राइट, ओके। हाँ। तो उसमें मैंने क्राउड सप्लाई करना चालू किया। हाँ। वो टाइम पे मुझे बिंदु जी ने भी सपोर्ट किया। हाँ। जो आज बिंदु जी टॉक शो जो हो रहे हैं जितने भी, उसमें काफ़ी अच्छा नाम है उनका। और पीयूष जी रावल। हाँ। पीयूष रावल उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो बस ये सब के सपोर्ट करते करते मैं क्राउड का काम करना चालू किया और क्राउड सप्लाई करता था। और बस जिंदगी की कहते हैं ना कि खुशियाँ ले रहा था। हाँ। अच्छा, वो सही बात है। जैसे आपने बताया कि आप पहले खाली फिल्म इंडस्ट्री के सेट पे जाते थे, वहाँ पे देखते थे, लेकिन उसमें भी आपने बहुत ऑब्जर्व किया रहेगा लोगों को, बातचीत करना। वॉचमैन थ्रू एंट्री तो कर ली लेकिन बाद में पहचान खुद की बनानी पड़ती है। उसमें मुझे सपोर्ट किया है निकुल जी देसाई। हाँ। बिंदु जी शाह। हाँ। और पीयूष जी रावल। वो तीनों का मेरी जिंदगी में काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो ये भी कहूँगा कि आज जितना सक्सेस हो रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक कोने में उनका भी एक योगदान रहा है मेरे जिंदगी में। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको मैं यहाँ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
और खास करके तो शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बड़े भाई और मेरे भाभी, अच्छा, जो मेरे माता पिता के समान है, हाँ, जिन्होंने मुझे इस लाइन में आने की परमिशन दी। हाँ, ऐसे गुजराती फैमिलीज में ज्वेलरी से इंडस्ट्री कास्टिंग में परमिशंस नहीं मिलती है, हाँ। फैमिली से वो कहते हैं ना परमिशन। कि वो फिल्म इंडस्ट्री गंदी लाइन है, वहां मत हाँ, जाओ, लड़का मत बिगड़ जाओ। जाएगा। हाँ, क्योंकि गुजराती आर नोन फॉर अ बिजनेस, वो बिजनेस में ही इंटरेस्टेड रहता है। सो बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो आप अभी तक उनको याद रखते हो और उनको ये श्रेय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वो डिजर्व करते हैं। यस, दे डिजर्व। लेकिन बहुत जन होते हैं जो डिजर्व लेके भूल जाते हैं, लेकिन आप भूले नहीं उनको, और आप उनको ये श्रेय देना चाहते हो। जिस दिन ये सब चीजें मैं भूल जाऊंगा ना, हाँ, उस दिन मेरा एक कदम पीछे चालू हो जाएगा। हाँ, राइट राइट, वो बहुत बड़ी बात होती है ऑडियंस के। यू नो लाइफ में कोई भी अपने लिए करता है तो उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। सो आपकी ये जर्नी कास्टिंग की तरफ बढ़ी, आपने लोगों को ऐसे कास्टिंग कंपनी खोल दिया आपने। तो उसमें क्या था, पहले मैं क्राउड करता था। हाँ, तो कास्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। हाँ, तो एक बार मैं कांदीवली सारथी के सेट पे गया। हाँ, वहाँ मेरी मुलाकात हुई अरविंद जी मर्चेंडे से, अच्छा, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, तो पहले तो मैं उनको यहाँ से याद करके भगवान को बोलूँगा उसकी आत्मा को शांति रहे। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो जिंदगी भर क्या क्राउड ही करता रहे, क्या आगे बढ़ेगा। तो मैंने बोला सर अभी एक काम कीजिए, आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपका चेला बन जाता हूँ। वो टाइम पे हार्ड कॉपी चलती थी। हाँ, राइट राइट। तो उन्होंने मुझे पूरा बॉक्स भर के हार्ड कॉपी दे दिया, सबके पीछे सबके नंबर लिखे हुए और काम चालू कर। तो उनका कहना ऐसा था कि अभय अगर तू आगे बढ़ रहा है ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सक्सेस हो गई। और उन्होंने एक शब्द मुझे बहुत अच्छा कहा था अरविंद जी ने, अभय तुझे तेरी पड़ी है ना, हाँ, तो मुझे तेरी पड़ी है। वो बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई सोच रहा है अपने बारे में। तो बस उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे गॉडफादर बने। और मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है बस। तो उनके सपोर्ट से मैं आप आगे बढ़े हैं, कास्टिंग की तरह आगे निकल गए। एज एन कास्टिंग एजेंसी आप चलाते हो। यू नो आजकल पेरेंट्स के ये जो किड्स रहते हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत रहता है कि कास्टिंग एजेंसी कैसी होगी, मतलब कौन सी एजेंसी अच्छी है। उस पॉइंट के ऊपर आप बात करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट एज इन यू आर, आपकी एक कास्टिंग एजेंसी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू। और ये जो मेरा मैसेज है मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, आजकल सब अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, आपके बच्चे को प्रमोट करेंगे, आप पैसा दो, रजिस्ट्रेशन करो, पोर्टफोलियो बनाओ, ये करो वो करो, 50,000 25,000 1.5 लाख पेरेंट्स से लेते हैं और फिर उनको रिप्लाई नहीं आता है। तो मैं सब पेरेंट्स से कहूंगा कि इंडस्ट्री में आने का एक भी पैसा नहीं है। टैलेंट को पैसा मिलना चाहिए, वो देगा नहीं। अगर आप में टैलेंट है, हाँ, आप में काबिलियत है, तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। हाँ, और इंडस्ट्री में आपको काम मिलना ही है। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कहीं भी ऐसे जो दुकान खोल के बैठे हैं उनकी बातों पे ना आइए और अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो मेरे सभी पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कि कहीं किसी की बातों में आके फंस ना जाए। इंडस्ट्री में आने का एक भी पैसा नहीं है, मगर आप काम करोगे तो आपको सामने पैसा मिलेगा। आपको देना नहीं है। तो बस यही मेरा एक मैसेज है। तो नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और हमारे शो के माध्यम से दिया, वो बहुत ही अच्छी बात है। और इस चीज में खुशबू जी कहूंगा कि थैंक्स, आपने इतना अच्छा सवाल किया मुझे और आपके हिसाब से आज ये मेरा मैसेज पब्लिक तक मैं पहुंचा रहा हूँ। हमारा काम ही है कि ऑडियंस से आए हुए सवाल हम आपको पूछे, क्योंकि हमें पता है कि ये एजेंसियां रहती है जो अलग अलग अमाउंट्स मांगती है लोगों के थ्रू कि हम यहाँ देंगे, ये बैनर के अंडर काम देंगे, ये बैनर के अंडर काम देंगे। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट जो कलाकार है उनको पैसा मिलना चाहिए। इवन आई एम एन आर्टिस्ट, मैं भी एक लीड एक्टर रह चुकी हूँ। हमारा भी एक प्रोडक्शन हाउस है, एनके प्रोडक्शन हाउस। सो वहाँ मैं एज एन एक्टर वर्क करती हूँ। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया है। लेकिन हमारे साथ जो आर्टिस्ट आते हैं, हमने किसी से भी पैसे नहीं लिए। तो ये होना चाहिए और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को। सो आप ये जो जैसे आपने बताया, आपने अब तक खाली 10th की पढ़ाई की थी, तो स्कूल में या कहीं भी आपके कोई इंस्पिरेशन रहे होंगे, कोई गुरु रहे होंगे कि जिन्होंने आपको पुश किया यहाँ तक आने के लिए? मैं पालीताना में पढ़ता था। हाँ,
स्कूल का नाम है छत्रभुज मोतीलाल विद्यालय, जिसको कहते हैं सीएम विद्यालय। ओके। वहाँ पे मेरे फेवरेट टीचर, जो कहते हैं ना कि एक रिलेशन, हाँ। एक दोस्त की तरह रखते थे सबके साथ, तो मेरे फेवरेट टीचर जिनका नाम है अशोक भाई सोलंकी। ओके। तो उनके आशीर्वाद मेरे पे इतने हैं कि वो कभी भी मुझे मिलते थे, बात करते तो बोलते कि अभय तू एक न दिन कुछ करके बताएगा। एक दिन आप कुछ करके दिखाओगे। तो अशोक जी सोलंकी जी को मैं यहाँ से नमस्कार करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा कहते थे कि अभय तू कुछ अलग करके बताएगा। लेकिन एक ऐसे के कहते हैं ना कि एक हीरे की कदर जौहरी को रहती है, और टीचर्स रहते हैं वो हमारे जौहरी है। उसे हर बच्चे में क्या क्या खूबियां है उन्हें पहले से पता चल जाता है। तो उस हिसाब से मुझे अशोक जी सोलंकी ने एक अच्छी बात की थी। हाँ। कि पहले हम किसी को पूछते थे ना, हाँ। कि आपका बेटा क्या कर रहा है, हाँ। तो बोलते थे कि हमारा बेटा सूरत में हीरा घस रहा है। पहले हीरे का बहुत डिमांड था ना। जो भी काम करता तो कहाँ करता, सूरत इज नोन फॉर अ डायमंड। तो सर ने मुझे बोला, अशोक भाई ने बोला कि अभी मैं लोगों को बोलूंगा कि अभी हम लोग हीरा बना रहे हैं, राइट। अभी हम डायमंड बना रहे हैं। डायमंड बना, पहले डायमंड घिसते थे, अभी हम डायमंड बना रहे हैं। डायमंड तो होते हैं, उनको घिस के बनाते हैं, लेकिन एज एन रॉ आपको एक किड मिलता है, एक बच्चा मिलता है, उसको आप ग्रो करो, उनको सही सलाह दो, और उनको ही लाइफ में एज एन करियर वो प्रोग्रेसिव बढ़ पाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। अशोक जी सोलंकी मेरे जो गुरु है ना, वो पढ़ाई के साथ मुझे दूसरी बातें बहुत सिखाई उन्होंने, कि जिंदगी में कैसे रहना है, क्या करना है, फ्यूचर का कैसे प्लान करना है। तो बोले सक्सेस तभी आप बनोगे जब हर चीज साथ में लेके चलोगे। तो अशोक जी सोलंकी जो अभी फिलहाल पालीताना में है, तो आपके माध्यम से, आपके शो में मैं उनको यहाँ से नमस्कार करना चाहूँगा कि अशोक जी सोलंकी आपके चरणों में मेरे साथ साथ नमस्कार। हमारा भी नमस्कार आपको। बस यही प्यार और आशीर्वाद मेरे पे जारी रखना, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ अशोक जी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मतलब आपकी लाइफ में इंस्पिरेशंस थे, आपकी लाइफ में हेल्प करने वाले लोग बहुत थे, आपकी लाइफ में कि लोग बहुत चाहते थे कि आप आगे बढ़े। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? शायद आप बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि मैंने सुना है दर्शकों, वो यहाँ से वहाँ गुजरात मंदिर में साइकिल लेके जाते थे, जो कि 1100 किलोमीटर्स का रन है, वो भी साइकिल पे जाते थे माता के मठ दर्शन करने को, जो गुजरात में है। और वो 1100 किलोमीटर अभी से नहीं, मतलब 14 साल से करते हैं, और एवरी ईयर जाते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि आपको अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, तो शायद ये स्पिरिचुअलिटी और माता जी की आशीर्वाद आपके साथ है। 100% माता जी के आशीर्वाद है। बीच में एक खराब टाइम आ चुका था मेरा, तो मैं हर जगह से टूट चुका था। तो मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है केकिन संगोई, उनका फोटोग्राफी का काम है। और पहले क्या था वो मालूम, वीडियो के साथ वो लाइट लेके घूमते थे। हाँ, लाइट मैन। 200-250 रुपए मिलते थे। तो कभी कभी मैं केकिन के साथ उसका लाइट पकड़ने जाता था, क्योंकि चलो जो मिला अपने को। तो एक बार वैसे ही उसने बोला कि हम लोग माता के मठ जा रहे, तू चल रहा है क्या? तो मैंने कहा कि भाई बात तो सब तुम्हारी सही है, मेरे पास पैसे नहीं है, आने को तैयार हूँ मगर पैसे नहीं है। तो बोले एक काम कर, तू तैयारी कर। मुझे केकिन ने बोला तू तैयारी कर, एक काम कर, तैयारी कर, बाकी मैं सब देखता हूँ। तो वो टाइम पे केकिन मुझे अपने खर्चे से लेके गया, रास्ते में सारे उसने मेरे खर्चे किए। और वो जो 10 दिन में गया था ना, क्या हिसाब से गया था मालूम? क्या? मैं दर्शन करने के माहौल से नहीं गया था। कुछ सीखने गए? नहीं, मैंने सोचा कि 10 दिन मेरा खाने का टेंशन कम हो जाएगा। जो नए होता है ऐसा, जिसके पास हर एक पैसे के लिए हमें मोहताज रहना पड़ता है, तो तभी हम इतने वन डे की सर्वाइविंग भी हम लोग देखते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग यात्रा स्टार्ट की, तो 2-4 दिन हुए, तो मुझे अंदर से लगने लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो माता में है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है। तो वैसे करते करते केकिन भाई के साथ हम पहुंचे माता के मठ। तो मैं वहाँ रो पड़ा मंदिर में। फिर दर्शन करके बाहर आया, तो एक फोन आया मुझे कि 2 महीने पहले जो तूने प्रोजेक्ट डाला था वो कंफर्म हो चुका है। तो फिर माता जी का आशीर्वाद माना मैंने कि चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे माता जी को विनती किया कि माँ, जब तक ये जान रही हर साल साइकिल से मुझे बुलाना, मैं तो आने को तैयार हूँ। वाह। और केकिन भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई उन्होंने मुझे इतनी बड़ी
अपॉर्चुनिटी दी और उनके खर्चे से लेके गए, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे सक्सेसफुल लाइफ में अगर कोई हो तो मेरा दोस्त, एक मेरी सबसे सारे रिलेशन एक दोस्ती ऐसी जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, स्वार्थ। बाकी सारे रिलेशन में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। हाँ, और हमें ऐसे निभाना पड़ता है, लेकिन दोस्ती ऐसी होती है कि नहीं किया, नहीं बताया तो भी वो अपने आप समझ जाते हैं लोग। तो केकिन ने मुझे सपोर्ट किया, नो डाउट। मैं रिटर्न आके जो भी खर्चा हुआ तो मैंने दे दिया, मगर मैं तो वो ख्याल से गया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो केकिन ने क्या बोला कि अब तो मतलब 10 दिन मेरे खाने का खर्चा निकल जाएगा। हाँ। ये सोच के गए थे आप। मतलब ऐसी उनकी स्ट्रगलिंग जर्नी देखिए। मतलब शुरुआत वहाँ पे हुई थी कि एक दिन के भी खाने के पैसे नहीं थे उन्हें, लेकिन आज ये एक कास्टिंग डायरेक्टर कंपनी खोल के रखा है और उसके साथ साथ वो एक कोऑर्डिनेटर भी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारी ये बातचीत चल रही है अभी इस मुद्दे पे कि ये एक स्पिरिचुअलिटी की है। आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने आप अपने को राह दिखाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो सक्सेस हुआ उसमें मेरे बड़े भैया, मेरे भाभी, जो मेरे माता पिता समान है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और केकिन ने जो मुझे सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उसके लिए आपके माध्यम से भी मैं उनको एक शुक्रिया अदा भेज रहा हूँ, थैंक्स भेज रहा हूँ केकिन। और केकिन को मैसेज करूँगा यहाँ से, केकिन आई लव यू। वाह। और अभी हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटर की। जी हाँ दर्शकों, वो डोंबिवली के बिगेस्ट नवरात्रि के कोऑर्डिनेटर्स है। कैसे है, कहाँ से शुरुआत की है, आइए हम उनसे ही पूछते हैं। बताइए आपकी नवरात्रि कहाँ, मंडल कहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं आप, और कितने साल से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? 2017 से डोंबिवली में नमो रमो नवरात्रि स्टार्ट हुई है, जिसको कहते हैं कि बिगेस्ट नवरात्रि इन मुंबई। और अब कहीं भी नवरात्रि में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, कोई स्पॉन्सर होता है। हाँ। या फिर एंट्री पासेस होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री है। अच्छा। वुडन प्लेटफॉर्म है, एसी डोम है। हाँ। अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट सिंगर्स आते हैं हमारे पास। हाँ। और सिक्योरिटी बाउंसर काफ़ी हमारे पास होते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड में जो मंदिर है, हाँ, जो मंदिर बनाते हैं, हाँ हाँ, वो मंदिर के थीम के हिसाब से डेली उसका डेकोरेशन रियल फ्लावर से होता है, न तो कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स। रियल फ्लावर से उनका डेकोरेशन होता है, जो एक कहते हैं देखने लायक होता है। हाँ। एक अजीब सा लग रहा है कि भाई क्या डेकोरेशन किया हुआ है माता जी का। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशल थैंक्स बोलूँगा मैं। हाँ। और जिन्होंने नमो रमो को एक ये मुकाम तक पहुंचाया है। वैसे हमारे डोंबिवली में रविंद्र दादा चौहान, ओह, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के, राइट? महाराष्ट्र प्रदेश के आदरणीय श्री रविंद्र दादा चौहान। यस यस। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हाँ। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हाँ। उनका कहना है क्या है मालूम है, उमेश कहते हैं कि समाज दुनिया मेरे लिए क्या कर रही है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। रविंद्र दादा चौहान बोलते हैं कि समाज दुनिया मेरे लिए क्या करती है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, यू नो कि बहुत रेयर ग्राउंड में फ्री एंट्री और फ्री पासेस के आपको एंट्री मिलती है, वो भी इतनी फैसिलिटीज के साथ। और 23 से 24 तो प्राइजेस होते हैं, मोबाइल, टीवी, वाउचर। सुन लीजिए, जो जिसको डांस का शौक है, आप सुन लीजिए कि यहाँ पे 24 प्राइजेस होते हैं। 24 से 23 प्राइजेस होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन होता है पूरा। और मैं कहूँगा कि रविंद्र दादा चौहान का मैं शुक्रिया तो अदा करूँगा, कभी नहीं भूलूंगा उनको। हम भी उनको शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आ रही है कि उसके बाद आदरणीय सचिन दादा बाबर, हाँ, जो बहुत ही प्यारे इंसान है सचिन दादा बाबर। वो कहते हैं ना कि एक श्री राम समा मेरे बड़े भाई है, जो कभी भी अच्छी बातें करते हैं। उनसे हाँ। मुझे बहुत कुछ समझना मिलता है, हाँ। सीखना मिलता है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके साथ दिनेश भाई गौर, जिन्होंने नमो रमो की एक स्थापना की है, नमो रमो की स्थापना की, और दिनेश भाई गौर का भी मैं आभार मानूंगा। क्यों आभार मानूंगा कि उन्होंने एक मुझे नमो रमो बैनर में एंट्री दी हुई है, और मेरे पे एक ट्रस्ट किया है। हाँ। मेरे पे विश्वास रखा है, और सबसे कठिन काम उन्होंने मुझे दिया हुआ है। जो काम दिया मुझे जूरी कोऑर्डिनेटर का क्योंकि ये बहुत एक जिम्मेदारी का काम है, जूरी कोऑर्डिनेट करना।
क्योंकि एक ज्यूरी होती है, वो मतलब ऑडियंस से जाके विनर डिसाइड करती है, एवरीडे विनर्स डिसाइड करती है, क्योंकि इतने सारे ये लोग प्राइजेस रख रहे हैं, तो एक प्रॉपर ज्यूरी तो चाहिए उसे जज करने के लिए। और डेली हम अलग अलग ज्यूरी को बुलाते हैं। हाँ, और अलग अलग ज्यूरी आते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसके लिए मैं और एक बार रविंद्र दादा चौहान जी, सचिन दादा बाबर जी और दिनेश जी गौर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बहुत प्यार दिया है मुझे और आगे भी मुझे आप प्यार देते रहना, और मेरे से होगा उतना मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक खुद को लर्निंग पे रखता हूँ। मैं लर्निंग पे हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं फाइनल लाइसेंस नहीं लेके बैठा हूँ। मैं मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं लर्निंग में रहना चाहता हूँ। नाइस, हर दिन हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। और 2017 से जितने भी जूरी आए हैं हमारे पास, तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हम पे ट्रस्ट किया और आप आए हो। और जूरी कोऑर्डिनेशन में मुझे सपोर्ट स्टार्टिंग में तब क्या था, पहला साल था हमारा, फर्स्ट ईयर था, तो लोगों को पता नहीं था कौन है क्या है, ना बैनर के बारे में पता था। तो वो टाइम पे मुझे एक वैशाली जी सत्रा जो थाना से हैं और मेघना जी नंदू जो वाशी से, ये दोनों का मुझे काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। तो आपके माध्यम से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और दोनों बहनों को बोलूँगा कि बस आपके आशीर्वाद मेरे पे बरसाए रखना और यही प्यार जताते रहना। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन थी, आपके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े थे और आपने लाइफ में जीरो से शुरुआत की थी और हर स्टेप में आप आगे बढ़ते गए। उसके साथ भगवान की कृपा तो आपकी लाइफ में है ही। तो उसके लिए चाय पे चर्चा पे आप कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? हाँ, चाय पे चर्चा पे इतना कहना चाहूँगा तमाम दर्शक मित्रों को कि आपको आपकी टैलेंट को दुनिया के सामने लाना है तो ज़रूर एक बार खुशबू जी का कांटेक्ट कीजिए। उनके माध्यम से आपका टैलेंट दुनिया तक पहुंचा पाओगे। ये सबको मेरा एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने टैलेंट को आगे लाना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहता हो, कुछ कर दिखाना है आपको, तो ज़रूर खुशबू जी से जोड़िए, तो आपका टैलेंट दुनिया तक पहुंच जाएगा। जी हाँ दर्शकों, थैंक यू सो मच। यह हमारा एक जश्न टैलेंट शो है जिसमें हम टैलेंट, फैशन शो, फिल्म फेस्टिवल रहता है, उसके साथ साथ हम तो पॉडकास्ट रखते ही है। अलग अलग गेस्ट की अलग अलग बातें, उसकी अचीवमेंट्स, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। उसके साथ हम अपनी चिकनी चमेली को कैसे भूल सकते हैं, एनके प्रोडक्शन हब जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमारी वेब सीरीज चलती है, हमारी शॉर्ट फिल्म चलती है। So we are the complete package of entertainment, talent as well as podcast. लेकिन जाने से पहले हम हमारे गेस्ट को एक्नॉलेज करना चाहेंगे और ये आपके लिए है अभय जी फ्रॉम चाय पे चर्चा टीम। तो थैंक यू सो मच टू कमिंग टू आवर शो। और दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इस चर्चा में कुछ भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको उनसे कुछ सवाल पूछने हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ में ही आपको उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। बाय।